Hello student. In previous class we have studied PPC and now today I will teach you opportunity cost. Okay. This schedule we have seen in PPC model where combination E, combination B, combination C, D, E. 5 type of combination of alternative production where whenever wheat is produced (100 kg) with fully utilization of resources, whenever we sacrifice the production of wheat, then we produce another goods like rice in such amount. Again and again, this schedule tells us combination of two goods production possibility. मतलब ये हमारे पास 5 टाइप के कॉम्बिनेशन आते हैं जब हम अपने सभी रिसोर्सेज को यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी हमारी एक समान रहती है। मतलब टेक्नोलॉजी में भी हमारी कोई चीज नहीं होती है तो हम अगर दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये इस शेड्यूल में बताया गया। और यहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस ग्राफ को भी देख लिया था जिसमें हमने देखा था कि 100 kg जब हमारा व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो राइस का प्रोडक्शन 0 है, बट जैसे जैसे हम व्हीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करते जा रहे हैं, राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है? इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट डाउन स्लोप है, जो एक कॉन्केव है, कॉन्केव स्लोप है। क्लियर है? आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए हम यहां पर देख रहे हैं कि जब हमारे रिसोर्सेज, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्स में हम जब दो अल्टरनेटिव गुड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, और उसी पॉसिबिलिटी से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पता चलती है। कैसे? जब हम अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज करते हुए व्हीट का प्रोडक्शन ही सिर्फ कर रहे थे तो 100 kg था, बट उसका एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा गुड हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो राइस है, तो फिर हमें, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और हम पूरे रिसोर्सेज को यूज करके 100 kg भी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब अगर हमें कोई भी अल्टरनेटिव गुड का प्रोडक्शन करना है
तो फिर बट ऑब्वियस है कि हमें वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करना होगा, तभी किसी अदर गुड का हम प्रोडक्शन कर पाए। तो यहां पर ये कर्व हमें यही बताता है कि हम वीट का प्रोडक्शन 100 से 90 पे लाया, जो हमारे शेड्यूल में भी दिख रहा है कि वीट का प्रोडक्शन 100 से 90 आया। 10 यूनिट को हमने सैक्रिफाइस किया, तो यहां पर हम देख रहे हैं राइस का 10 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगेन यहां पर हम देख रहे हैं 20 यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहां पर हम राइस का 20 यूनिट आ रहा है। अगेन हम 30 यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हम 30 केजी, यहां पर मैं यूनिट की नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो टोटल 30 केजी प्रोडक्शन राइस का हो रहा, अगेन ये 0 हो जा रहा है, यानी कि हमने यहां पर 40 को सैक्रिफाइस किया, 40 यूनिट को। तो यहां पर हमारा प्रोडक्शन राइस का एकदम मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, यानी कि उस लिमिटेड रिसोर्स से अगर हम सिर्फ एक वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो वो 100 केजी प्रोड्यूस होगा, और उसी लिमिटेड रिसोर्स से सिंगल अगर हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे तो वो 40 केजी होगा। ये इन गुड्स की अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से डिफरेंस आ रहा है, उस पर नहीं जाना। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फुल्ली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें तो वीट 100 केजी होगा, और सिर्फ राइस अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो 40 केजी राइस वहां पर प्रोड्यूस होगा। बट अगर हम दोनों को एक साथ प्रोड्यूस करना चाहें तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये हम पीपीसी कर्व में देखते हैं, और कॉम्बिनेशन के रूप में हमें 100 90 70 40 एंड 0 एंड 0 राइस में 0 10 20 30 40, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर राइस में मिल रहा है, और वीट में हमें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। अब आते हैं इस ग्राफ पे समझते हैं। जब हम वीट का प्रोडक्शन 100 से 90 पे करते हैं, क्लियर है यहां पर, तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है थोड़ा सा, क्लियर है। अब अगेन 90 से जब हम 70 पे कर रहे हैं तो हमारा अगेन राइस का प्रोडक्शन यहां तक पहुंच जा रहा है। कहना क्या चाह रहा है इसमें? कहना ये चाह रहा है कि जब भी हम अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज करते हुए किन्हीं दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और पहले से गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हमें पहले गुड को सैक्रिफाइस करना होगा, तभी हम सेकंड गुड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जो हम गेन कर रहे हैं सेकंड गुड के प्रोडक्शन में, वही gaining of second good and sacrificing of first good is called opportunity cost। यानी कि यहां पर हम जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं इतना गेन कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमने 10 यूनिट्स छोड़ दिया, तो 10 यूनिट्स हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी आई? हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी आई कि अगर हम सैक्रिफाइस करते हैं किसी चीज का तो हमें दूसरे चीज मिले, अदर गुड्स मिलेंगे। अगेन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम 90 से 70 पे आ रहे हैं, यानी कि यहां पर सैक्रिफाइस अगर 90 से बात करें तो 20 पे होती है, 100 से बात करें तो ये हम 40 का सैक्रिफाइस टोटल में कर रहे हैं, तो हम क्या पा रहे हैं? ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 90 से 70 पे आ रहे हैं तो यहां पर 20 का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसके पहले 10 का करा और इसमें 90 to 70 आने में हमने 20 का सैक्रिफाइस करा। ये 10 यूनिट्स हमारे राइस का प्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि
ओ एक्स पे हमने राइस लिया है और ओ वाई, यहां पर ये वाई है, ओ वाई पे हमने वेट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, जब हम यहां पर 20 यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो 1 यूनिट हमको यहां पर राइस का प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पहले हमारा इतना प्रोडक्शन था, अभी हमारा इतना प्रोडक्शन हुआ, तो ये यहां पर हम राइस को, ये राइस की गेनिंग हो रही है प्रोडक्शन में, इतना बढ़ रहा है, और ये वीट का सैक्रिफाइस या लॉस हो रहा है। तो हम वीट को छोड़कर राइस पर आ रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो हमारा लॉस हो रहा है, जो गेनिंग हो रहा है, उसके बीच की जो चीज है, यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हमने क्या अपॉर्चुनिटी छोड़ी किस अपॉर्चुनिटी को लेने के। क्लियर है? अब यहां पर शेड्यूल में हम देखते हैं कि राइस का प्रोडक्शन, जब हम दोनों प्रोडक्ट का लिमिटेड रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इज रिमेन कांस्टेंट पे, जब हम किन्हीं 2 गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पीपीसी कर्व से हमें कैसे मिलेगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब फुल वीट ही प्रोड्यूस हो रहा था तो 100 केजी का राइस 0 था, बट जब हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ाने चाह रहे हैं तो हम वीट का भी प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। तो कितना अपॉर्चुनिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं दूसरे अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए? तो हम 10 से 100 से 90 पे आ रहे हैं, तो कितने यूनिट का हुआ? 10। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 हो जाएगा। अभी 90 से 70 पे हम आ रहे हैं, कितने यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं? कौन सी अपॉर्चुनिटी हम छोड़ रहे हैं? तो 20 यूनिट्स को हम छोड़ रहे हैं जो हमारी अपॉर्चुनिटी थी। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 आ जाएगी। आगे 70 से हम 40 पे आ रहे हैं, तो हम कितने की अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं? 30 की अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं। अगेन ये यहां पर आ रहे हैं, 0 पर आ रहे हैं, ये यहां पर 0 है, तो इससे 0 पर आने के लिए हम 40 अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं, इसलिए कि राइस का प्रोडक्शन हो सके। तो यहां पर हमारा ओसी मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40 आ जाएगा, और इसी से हम फिर एमआरटी या एमओसी निकालते हैं। एमआरटी मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो हम देख रहे हैं कि एक्स पे हमने राइस को रखा हुआ है, वाई पे हमने वीट को लिया हुआ है, तो यानी कि कहने का मतलब चेंज इन वीट प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन राइस प्रोडक्शन। तो यहां पर चेंज हम देख रहे हैं कि 10 यूनिट्स का चेंज आ रहा है, तो यहां पर हम कितना राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 10 यूनिट का, यानी कि 10/10 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारी एमआरटी या एमओसी को क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ 90 से 70 पे हम 20 यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 20, और यहाँ पर हम राइस में गेनिंग कितना कर रहे हैं? तो 10 से 20 पे आ रहे हैं। यहाँ पर गेनिंग कितनी हो रही है? 10 की हो रही है, बट यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है, तो 20 अपॉन 10। अगेन 70 से हम 40 पे आ रहे हैं, 30 यूनिट का चेंजेस आ रहा है, और यहाँ पर क्या है? 20 से 30 पे जा रहे हैं, अगेन कितने यूनिट का चेंजेस? 10 यूनिट का चेंजेस। सो 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3, एंड अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40 से 0 पे आ रहे हैं, तो 40 यूनिट के चेंजेस हैं, और यहाँ पर 30 से हम 40 पे जा रहे हैं, तो अगेन 10 यूनिट्स का चेंजेस है। सो एमआरटी और एमओसी निकालने के लिए 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4। तो ये जो एमओसी और एमआरटी है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमारी एमओसी या एमआरटी इंक्रीजिंग रेट में है,
इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है कि हमारा जो पीपीसी का कर्व होगा, ये जो स्लोप है वो कॉनकेव होगा, क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग रेट है। क्लियर है? तो ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पीपीसी से भी निकाला जाता है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।